हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, कुंभ के दौरान ही बड़े पैमाने पर नागा साधु बनाए जाते हैं। हालांकि इससे पहले इन युवा साधुओं को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए एक तय उम्र भी होती है। इस महाकुंभ में हजारों की तादाद में सन्यासी नागा साधु बनेंगे। कुंभ के अवसर पर ही सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधु बनने की आखिरी प्रक्रिया अंग तोड़ होती है। ये कठिन और विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसे नागा साधु बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा त्याग और तपस्या मांगती है। आखिर क्या होता है अंग तोड़, जिसके बाद कोई व्यक्ति नागा साधु बन पाता है? दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग तोड़ प्रक्रिया से गुजरे बगैर कोई भी युवा सन्यासी नागा बन ही नहीं सकता और ये प्रक्रिया 2-3 साल चलने के बाद ही फाइनल होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंग तोड़ प्रक्रिया में कुंभ के दौरान रात में नहाने से पहले नस खींची जाती है। अंग तोड़ का शाब्दिक अर्थ है अंगों को तोड़ना, लेकिन नागा साधु बनने की स्थिति में ये अलग होती है। वैसे यहाँ अंग तोड़ प्रक्रिया का अर्थ अंग तोड़ना नहीं है। यहाँ इसका मतलब सांसारिक बंधनों से खुद को पूरी तरह से मुक्त करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं, परिवार और भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह से अलग हो जाता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना और तपस्या के लिए समर्पित कर देता है। दोस्तों, अंग तोड़ की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला चरण है संपूर्ण त्याग। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने परिवार, संपत्ति और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक त्याग है। दूसरा चरण है दीक्षा। नागा साधु बनने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षा के दौरान व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार की विधियों और मंत्रों का ज्ञान दिया जाता है। तीसरा चरण है तपस्या और कठिन साधना। अंग तोड़ के बाद साधु को कठिन तपस्या करनी होती है। इसमें कठिन योग, ध्यान और साधना शामिल होती है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अखंड ब्रह्मचर्य। नागा साधु बनने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। यह उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा चरण है नग्नता का पालन। नागा साधु बनने के बाद साधु अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते। नागा साधु संपूर्ण नग्नता का पालन करते हैं। यह सांसारिक बंधनों और भौतिक वस्त्रों से मुक्त होने का प्रतीक है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अंग तोड़ संस्कार में उनके जननांग की एक नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं और डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। अंग तोड़ प्रक्रिया से गुजरे बगैर कोई युवा सन्यासी नागा नहीं बन सकता। ये प्रक्रिया 2-3 साल चलने के बाद फाइनल होती है। दोस्तों, अंग तोड़ की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है और नागा साधु के रूप में अपनी साधना को जारी रखता है। ये प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। केवल वही व्यक्ति इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं जो गहरी आस्था और दृढ़ निश्चय रखते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर नागा साधुओं की उत्पत्ति कहां से हुई? दोस्तों, नागा साधुओं की उत्पत्ति का संबंध आमतौर पर आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित करने और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न साधु संप्रदायों का गठन किया, जिनमें से एक साधु संप्रदाय नागा साधुओं का भी था। नागा साधुओं को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक योद्धा साधु के रूप में तैयार किया गया। हालांकि नागा साधुओं की परंपरा का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा शंकराचार्य से भी पहले से अस्तित्व में है। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कुंभ के दौरान ही नागा साधु क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब है कि नागा साधुओं को कुंभ मेले के दौरान दीक्षा देने और बनाने की परंपरा के पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं।
कुंभ मेले के दौरान लाखों साधु संत और श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यह साधुओं और विभिन्न अखाड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है जब वे अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा के लिए यह एक आदर्श समय माना जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर साधु संतों और गुरुओं का संगम होता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नागा साधु बनने की उम्र क्या होती है। दोस्तों, आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। हालांकि इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। अगर घर वाले मान जाते हैं तो इसके बाद उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। तब नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है। किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। इनका काम होता है वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना। वो एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि कहीं वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।